अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई। वैसे तो वो एक डेड रबर ही है, बट ऑब्वियसली इट्स अनदर इंटरनेशनल गेम। और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि यार विनिंग नोट पे टूर को फिनिश किया जाए। इस पूरे टूर में पाकिस्तान ने सिर्फ हार ही दिखी है। पाकिस्तानी टीम ने, अगर आप हार्श वर्ड्स में कहना चाहें, तो एक रुसवाई देखी है, चाहे वो T20 सीरीज़ हो और वनडे सीरीज़ हो। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम से लोगों को इस टूर पे, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट स्ट्रिंग के जो 8-9 मेन प्लेयर्स थे वो सारे आईपीएल में मसरूफ़ थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस दफ़ा शायद न्यूजीलैंड से जीतेगा। T20 सीरीज़ में हम हारे, उसके बाद हमें लगा कि यार वनडे क्रिकेट की हमारी जो टीम है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी को आप हटा दें तो पीछे हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो न्यूजीलैंड की इस टीम को एक चीज़ मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने खुद भी न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली है। जिस तरह की पिचेस न्यूजीलैंड में इस सीरीज़ में बनी है, वनडे सीरीज़ में, इससे पहले मैंने न्यूजीलैंड में इस तरह की स्पंची और साइडवेज मूवमेंट वाली पिचेस नहीं देखी। अब ये वेदर की वजह से हो रहा है, ये उनकी प्लानिंग है होम एडवांटेज लेने की पाकिस्तान के अगेंस्ट, गॉड नोज। पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में क्या खोया या क्या पाया? मेरे ख्याल में पाया कुछ भी नहीं और खोया बहुत कुछ। डिग्निटी खोई, परफॉर्मेंस खोई, सीरीज़ें खोई दोनों। और पाया कहीं ना कहीं हमें T20 सीरीज़ में मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं हसन नवाज एक चमकती हुई, हमें एक उम्मीद मिली है T20 क्रिकेट के लिए कि जो हम मॉडर्न T20 क्रिकेट की डिमांड करते हैं, तो यार कहीं ना कहीं हमें एक उस तरह का प्लेयर मिला। लेकिन जब उसकी भी परफॉर्मेंस आप बाकी 4 मैचों में देखते हो तो टोटल एक स्कोर किया उसने, 3 डक कर दिए 4 मैचों में, या शायद 2 डक की और 2 एक किए। अब पाकिस्तानी टीम की ऑब्वियसली कोशिश होगी, देखें है तो ये एक इंटरनेशनल मैच, उनकी कोशिश तो होगी कि विनिंग नोट पे टूर को फिनिश किया जाए। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है। आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ही खिलाएं। जो पिछले मैच में पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन खिलाया था, इसी कॉम्बिनेशन की बात हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड अब यही है। आकिब जावेद साहब हमें आके बताते हैं कि आप 6 बैट्समैनों के साथ अब वनडे की क्रिकेट में नहीं खेल सकते। जब आप इतनी मॉडर्न डे एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 बैट्समैन बहुत कम होते हैं। हम भी मानते हैं, मैं भी कहता हूं कि आप 6 बैट्समैनों के साथ अब वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो जो पुरानी से होती थी, ग्रेट इमरान खान कहते होते थे कि मुझे 6 बैट्समैन चाहिए और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए। अब शायद अब की वनडे क्रिकेट उस वक्त की वनडे क्रिकेट से बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली अब तो 400 रन होते हैं, उस ज़माने में 250 रन होते थे, वो भी चेज़ नहीं होते थे। तो लेकिन अब अगर आप जितनी भी अच्छी टीमें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप जब उनको देखते हैं ना, तो वो ऑलराउंडर्स पे उनका फोकस है। और ऑलराउंडर्स भी पक्के ऑलराउंडर्स जो कि जेन्युइनली प्रीडोमिनेटली बॉलर्स हों और साथ अच्छी बड़ी तगड़ी बैटिंग करते हो। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग में अच्छा वाला रिकॉर्ड हो। ये ना हो कि जिस तरह वसीम जूनियर ने एक ज़्यादा इंटरनेशनल मैच में 1-2 छक्के मार दिए तो वो भी ऑलराउंडर हो गए। हसन अली ने किसी मैच में 30-40 कर दिया तो वो भी ऑलराउंडर हो गया। और अभी नसीम शाह ने पिछले मैच में 50 किया तो ऑलरेडी बातें होने लग गई हैं कि जी इनमें ऑलराउंडर बनने की बड़ी कैपेबिलिटी है। लेकिन पाक वेदर जो है ना, मौसम, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि 80% अभी तक मैच का जो स्टार्टिंग टाइम है ना, 80% जो है ना वो चांस है बारिश का। और ड्यूरिंग द सेकंड इनिंग्स 100% चांस है बारिश का। और इनके जो वेदर की फोरकास्ट होती है ना, वो हमारे मुल्क जैसी नहीं होती। मैंने इंग्लैंड में भी 4-5 साल क्रिकेट खेली है, तो वहाँ पर ना हम अक्सर लीग का मैच खेलते थे, तो वो ऐप्स बता रही होती थी कि 2:40 पे बारिश आएगी। तो हम लोग 1 बजे मैच खेल रहे होते थे तो धूप निकली होती थी, भाई कहाँ से बारिश आएगी, बादल का नामो निशान नहीं है। मैच खेला, बॉलिंग की, जैसे ही 2:25 होने लगते थे, 2:20 होने लगते थे, बादल आए, एकदम 2:40 पे बारिश शुरू होगी। तो बारिश से भी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट, अब ना अक्सर लोग मुझे यहाँ पे आगे नीचे कमेंट्स में आगे लिखेंगे, ओ भाई जब तुम लोग भी न्यूजीलैंड जाते थे तुम लोग भी तो हार के आते थे, जब वसीम अकरम वकार यूनिस जाते थे वो भी तो हार के आते थे। तो बात, रीज़न हमारी हमेशा से ही ओवरसीज़ परफॉर्मेंस ना देने की, कंसिस्टेंट इंटरनेशनल टीम ना बनने की, हमेशा से मेरे माइंड में, जो मैंने 17-18 साल क्रिकेट को खेला है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को खेला है, जो चीज़ें नोट की हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को ऑब्जर्व किया है, सबसे बड़ा डिफरेंस इज़ डोमेस्टिक क्रिकेट। जो मैं बात करता हूँ ना, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी कंपेटिटिव नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह का पैसा नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में करप्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। मैं कभी भी
मैंने जब से भी यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने कभी प्लेयरों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो ये प्लेयर हम आपकी टीम में खेल रहे हैं या आपकी डोमेस्टिक के सुपरस्टार्स हैं या आपकी डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं। फिर आप लोग कहते हो यार ये तो डोमेस्टिक का प्लेयर है, इसको नेशनल टीम में ना लेकर आओ। तो भाई फिर नेशनल टीम में कहाँ खला से प्लेयर लेके आएंगे, चांद से प्लेयर लेके आएंगे? नेशनल टीम में प्लेयरों ने कहाँ से आना होता है? कोई प्लेयर नेशनल टीम से ड्रॉप होता है तो वो कहाँ जाके परफॉर्मेंस करता है तो टीम में आता है। जब किसी को आप बीपीएल की परफॉर्मेंस पे टीम पे ले आते हो तो फिर आप ही लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हो ओ जी बीपीएल की परफॉर्मेंस पे ले आए, फलां लीग की परफॉर्मेंस पे ले आए। जब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लेके आते हैं तो फिर आप कहते हैं जी डोमेस्टिक का कोई लेवल ही नहीं, और डोमेस्टिक का वाकई लेवल नहीं है। 17 साल मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और 17 साल में मैंने 11 सिस्टम्स में क्रिकेट खेली है डिफरेंट। हम बात करते हैं हमने इंग्लैंड से मुकाबला करना है, हमने ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना है, हमने इंडिया से मुकाबला करना है। मैंने जब से होश संभाली है और मैंने जब से क्रिकेट को फॉलो किया 20-22 साल से, मैंने उन कंट्रीज में कभी एक दफा भी डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज होता नहीं देखा। कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी होता है ना एक बच्चे की तरह होता है। आप बच्चा होता है वो बेबी स्टेप लेता है, चलना सीखता है, भागना सीखता है, स्ट्रांग होता है। आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी इस तरह होता है। आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे तो एक साल के अंदर आपको कोई वर्ल्ड बीटर्स इंटरनेशनल टीम में अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट को एक को चलने तो दें। जो नया बंदा चेयरमैन आता है, जो नया बंदा डोमेस्टिक का डायरेक्टर बनता है, वो लाके अपनी साइंस ले आता है, वो आके अपना चूरन बेचने लग जाता है जी इस डोमेस्टिक सिस्टम से हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे। और जब वही प्लेयर उसी सिस्टम में परफॉर्म करके, अच्छा एक बात और भी बता दूं, आप 8 सिस्टम भी बना लेना, 10 सिस्टम, ये वही प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं हर सिस्टम में, वही लड़के परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बेस्ट हैं। हमारे यहाँ पे आपने कभी नोट किया होगा कि पाकिस्तान से जब डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर आता है नेशनल टीम में, उसको क्यों टाइम लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट होने में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड उनके प्लेयर आते हैं कई दफा पहले मैच में ही। भाईजान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट, साफ सुथरा सिस्टम, नो पर्ची सिस्टम, नो पॉलिटिक्स इन क्रिकेट, हमारे यहाँ पे सब कुछ है। आप कॉम्बिनेशन आपने जो पिछले मैच में खिलाया था आप इसी के साथ जाएं। आप अब हमें ये बात बताइएगा कि हमने सारी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाना है, हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई मेरी बात आज आप सुन लें, कभी भी हारी हुई टीम में, हारे हुए इन्वायरमेंट में, हारे हुए एटमोसफेयर में डेवलपमेंट नहीं होती प्लेयर्स की। जब तक आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, विनिंग माहौल नहीं टीम का बनाएंगे, उसके अंदर आप यंगस्टर्स को इक्का दुक्का इंक्लूड करेंगे, जब आप विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं ना अपने कंट्री के लिए या विनिंग कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री के लिए 40 रन का करते हैं, 2 विकेटों का करते हैं, वो जो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, क्योंकि उस पर आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलती है। कई दफा आपने देखा होगा कई प्लेयरों ने सेंचुरी की होगी, टीम हार गई होगी, अनलेस के वो 2-3 प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में जिनकी कल्ट फॉलोइंग है, जिनके फॉलोअर्स इस तरह के हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क हारे जीते जो मर्जी हो उनको। और कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं और कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स यूट्यूबर्स भी हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई पाकिस्तान हारे जीते, वो कहते हैं भाई बाबर तुम स्कोर कर लो, किसी की ना सुनो, टीम ने तो जीतना ही नहीं है, तुम स्कोर कर लो। भाई ये किस तरह का मैसेज है? आप क्रिकेट कंट्री के लिए इसलिए खेलते हो कि फला पर्टिकुलर प्लेयर आउट करे, फला पर्टिकुलर प्लेयर रन करे या विकेटें ले। द रियल पर्पज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इज टू विन फॉर योर कंट्री। अब मुझे ना ऐसा लगता है पाकिस्तान को अगर गोइंग फॉरवर्ड इन वनडे क्रिकेट ना स्काउटिंग करने की ज़रूरत है, ऑलराउंडर्स की, स्पिनर ऑलराउंडर, जैसे आपके पास अफात मनास हैं, नवाज़ हैं, और भी आपके पास अंडर-19 में होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में होंगे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इमाद भट्ट ने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है आपने पूछा ही नहीं। किसी अंधे को भी पता है कि इन मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट एंड मॉडर्न डे T20 क्रिकेट you have to have 7 to 8 बैटिंग ऑप्शंस, you have to have 6 to 7 बॉलिंग ऑप्शंस। आप 4 बॉलरों के साथ नहीं खेल सकते वनडे क्रिकेट। आप खाली 6 बैट्समैनों और 5 जेन्युइन बॉलरों के साथ भी नहीं खेल सकते वनडे क्रिकेट। आप स्काउटिंग क्यों नहीं करते? और डेवलप ही करना है तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपने अरफात मिनाज को नहीं डाला टीम में, तो डेवलप ही करना है, तो फिर इस तरह के लड़के को डेवलप करते हैं ना कि जो पर्टिकुलर स्पोर्ट मिसिंग है आपकी टीम में, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आपकी टीम में नहीं है, फिर इस तरह का प्लेयर लेकर आए, उसको डेवलप करें। अव्वल तो मैं ये इंटरनेशनल टीम में प्लेयरों को लाकर डेवलपमेंट के हक में नहीं हूं।
आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को प्रमोट करें, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी दें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस लें। ये जो बच्चे भी हैं, मेहरान मुमताज़, अरफात मिन्हास, जितने भी बच्चे आप नए टीम में ला रहे हैं, उनको 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट का तगड़ा रगड़ा दें कि जब अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं, तगड़े क्रिकेटर्स हैं, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट में बॉलिंग करके बैटिंग करके आएंगे ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करेंगे, ना कि 3-4 साल लोगों का क्रिटिसिज्म लेंगे। हमारा सिस्टम ही ये है कि एक यंग बच्चे को टीम में लेके आया जाता है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप कराया जाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं होता, उसने कोई उस तरह की क्वालिटी बॉलिंग या क्वालिटी बैट्समैनों को बॉलिंग नहीं की होती। जब वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप होता है, फिर कहते हैं यार ये शायद इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और जब वो 3-4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में तगड़ा परफॉर्मेंस देता है, फिर पता है क्या कहा जाता है? फिर कहा जाता है यार ये सिर्फ डोमेस्टिक का प्लेयर। हम ना सारा खुमियाजा डाल देते हैं, हम सारा बोझ डाल देते हैं टीम मैनेजमेंट में, हम सारा बोझ डाल देते हैं कैप्टन पे या प्लेयरों पे। और यार ये कोचेज़, ये कैप्टन तो उन्हीं प्लेयरों को पिक करेंगे ना जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को किन लोगों ने बर्बाद किया हुआ? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो करप्शन है, ग्रास रूट लेवल पे करप्शन है, रीजनल लेवल पे करप्शन है, इवन पाकिस्तान ए लेवल पे करप्शन है, इसको जब तक इस कीड़े का इलाज नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट कभी स्टेबल नहीं हो सकती, पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। और ये जितने भी, और एक तो पाकिस्तान को ना बहुत अच्छा ज़रूरत है, जितना रॉक बॉटम पाकिस्तान की क्रिकेट ने इस वक्त हिट किया हुआ है ना, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कोई धोनी जैसा कैप्टन आए पाकिस्तान के पास, कोई रोहित शर्मा जैसा कैप्टन आए, कोई पाकिस्तान के पास इंजमाम जैसा कैप्टन आए, कोई इमरान खान जैसा ग्रेट कैप्टन आए जो अपनी परफॉर्मेंस से बियॉन्ड सोचे। अभी लेटली हमारे यहाँ क्या होता है, जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है आप उसको कैप्टन बना देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसकी सोच क्या है। एक बाबर आजम मेरे ख्याल में इस तरह के प्लेयर थे पाकिस्तान की क्रिकेट में पिछले 10 साल में, बहुत पावरफुल कैप्टन थे। शायद इंजमामुल हक और इमरान खान के बाद वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं उनके अंडर क्रिकेट डोमेस्टिक भी खेला हूँ और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला हूँ उनकी कैप्टनसी में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे। शायद जितनी अल्लाह ताला ने उनको स्किल बैटिंग में दी उतनी शायद लीडरशिप में नहीं दी, वरना वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम को, इंजमामुल हक जब पाकिस्तानी टीम के कैप्टन होते थे ना सर, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी डिक्टेट करते थे कि हमने किस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी है। आपके ए टीम के टूर्स कितने होते हैं? आपकी शाहीन, मुझे आप बता दें लास्ट टाइम कब आपकी शाहीन की टीम या पाकिस्तान ए की टीम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कब गई थी? आप उठाते हैं पाकिस्तान ए को बांग्लादेश भेज देते हैं, बांग्लादेश की ए की टीम को पाकिस्तान बुला लेते हैं, पाकिस्तान ए टीम को श्रीलंका भेज देते हैं, श्रीलंका यहाँ बुला लेते हैं, दुबई भेज देते हैं, क्या फ़ायदा है? अब जितनी बड़ी टीम्स हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ने जब इंडिया आना होता है खेल के, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ए के साथ टूर होता है। जब इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट सीरीज़ खेलनी होती है, उससे पहले अक्सर हम देखेंगे कि इंडिया की ए टीम भी ऑस्ट्रेलिया गई होती है। तो प्लानिंग भी तो होती है। आप सिर्फ उन 20 लड़कों पे फोकस रख के पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा नहीं कर सकते। आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करने की ज़रूरत है। मुझे अक्सर समटाइम मैं बात भी कर रहा होता हूँ, इट गेट्स बोरिंग फॉर मी, बट इट्स अ हार्श रियलिटी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, हमारी क्रिकेट इतनी नीचे जा रही है, इसकी अभी भी सबसे बड़ी रीज़न हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तानी टीम को दुआओं में याद रखें। क्रिकेट के साथ है मैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।